अस्सलाम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। तो आज गोल्ड के जी इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम। जब भी आप एनालिसिस करें याद रखिएगा, सबसे पहले आपने जो है वो डेली की जो कैंडल है इसको आपने ज़रूर ओपन करना है। ऐसा नहीं है कि आप, बेशक आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, 15 मिनट में करते हैं, 30 मिनट्स में करते हैं, लेकिन आपका सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी आपने बड़े टाइम फ्रेम से आना है छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास वेडनेसडे कैंडल है, मतलब मार्केट तकरीबन एक रेंज के अंदर ही रही है। और उसके बाद आज की ये कैंडल है, मार्केट आई है और मार्केट ने जो लो लगाया है इसको आपने मार्क कर लेना है। और इसका जो कलर है, जो करंट कैंडल होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये भी करंट कैंडल है, तो इसका जो आपने हाई लो मार्क करना है वो आपका अपनी चॉइस है, लेकिन मैं जो है रेड से ही करता हूँ। और लास्ट डे का जो अभी यहाँ पर हम हाई मार्क करेंगे वो ब्लैक से करेंगे। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आपको समझने में ज़रा आसानी होती है। तो अगर आप एक जैसा कलर यूज़ करेंगे तो आप जो है वो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी सही कि किस तरह में लेवल मार्क करने, क्या क्या टारगेट रखना है। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारे पास कल का हाई है 5233 का, और आज का जो लो है वो 5125 का है। ये मार्केट की आज की इस तरह ये आपको क्या बताती है, ठीक है, ये आपको क्या बताती है, ये अब मार्केट आपको एक रेंज बताती है, डीलिंग रेंज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कहीं से बाय अपना प्लान करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, ये वाले लेवल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। तो इसीलिए जो डेली हाईज लोज होते हैं ना, तो यहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। इसका कलर भी आप बेशक ब्लैक रख लें, लेकिन फ़र्क आपने रखना है, प्रेजेंट जो कैंडल है उसका कलर हाई लो आपने रेड से मार्क करना है, और जो प्रीवियस कैंडल है उसका आपने ब्लैक से मार्क करना है। तो उसके बाद हम जाएंगे अब डेली सॉरी 1 आवर में। तो 1 आवर में अगर हम देखें तो ये वो लेवल है 5233 का, और दूसरा लेवल है 5238 का। अब यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे ही मार्केट आज ओपन हुई है तो यहाँ पर हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है, और ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्केट ने यहाँ पर फॉर्म किया है। अब सबसे पहले इसने हमें एक्सपेंशन दी है नीचे की तरफ, और अगर आप नोट करें तो ये कहाँ पर आई है मार्केट, ये एक्सपेंशन क्यों दी है, किस एरिया में जाने के लिए दी है। याद रखिएगा, मार्केट का कोई भी लेवल है उसकी कोई ना कोई एक रीज़न होती है, रैंडमली कुछ भी नहीं होता। तो अगर मार्केट यहाँ पर आई है तो आप प्रीवियस देखें कौन सा पीडीआरए है, तो ये हमारे पास एक इसका ऑर्डर ब्लॉक था जो कि 1 आवर में है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसका कलर हम ऐसे रख लेंगे। तो इसके ऊपर मार्केट ने टैप किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और ये एक पीडीआरए था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, और यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिला है इस एरिया में। तो इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट रख लेता हूँ। तो ये हमें यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मार्केट ने फॉर्म किया है। तो अब इन चीज़ों को देखते हुए हमारा जो बायस है वो यहाँ से बुलिश है। इस एरिया में जब मार्केट आई, और अगर इसको रिस्पेक्ट ना करती, यहाँ से कोई सिनेरियो बनता सेल का, तो हमारा बायस यहाँ पर सेलिंग में शिफ्ट हो जाता। लेकिन अभी ये जो रिजेक्शन देखने को मिली है हमें डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 आवर में, तो अभी ये अलाइन क्या कर रहा है किस चीज़ में, कि ये हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो बन रहा है। तो अब हमारे पास क्या इसमें लेवल हो सकता है 1 आवर में, तो ये हमारे पास इसका बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो मुझे कमेंट आया था, एक मेरे क्लाइंट हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो भाई आप सर 15 मिनट तक ज़रूर शेयर किया करें एनालिसिस अपना। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि 15 मिनट में भी आपको मैं समझा सकूँ। तो ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस एरिया में। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर हमें एक बुलिश एक्सपेंशन देखने को मिली है, और उसके बाद लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई है, ये सारी, ये जो लिक्विडिटी थी
ये भी ग्रैब हुई है, और इसके साथ साथ ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया है। तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, आपकी नज़र इस पे होनी चाहिए। इस पे होनी चाहिए मतलब कि अगर मार्केट आती है इस जगह पे और यहाँ से कोई 1 आवर की अच्छी कैंडल फॉर्म होती है। देखिए 1 आवर में ना आपको छोटे टाइम फ्रेम, अगर आप सिर्फ 1 आवर से नीचे जाते ही नहीं हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको वेट लंबा करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बड़ी कैंडल 1 आवर की बन सकती है, फिर यहाँ से आपको जो है वो आप बाय करेंगे, तो फिर आपके जो टारगेट है वो ये वाले लेवल रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 15 मिनट तक आप ज़रूर अपना जो है टाइम फ्रेम लेकर जाएं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट की और दोबारा एक यहाँ पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। मार्केट ने उस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर दोबारा एक्सपेंशन दिए, दोबारा एक्सपेंशन दिया एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो ये एक सारा जो है बुलिश सिनेरियो है 15 मिनट में। ये वही जो हमारे पास 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये एक बैलेंस प्राइस रेंज भी यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप टर्न्स इनटू बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और ये हमारे पास एक 15 मिनट का भी हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है। यहाँ पर मार्केट आती है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, आपने देखना है, और यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है बाइंग की, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है लाजमी, तो ये हमारे पास लास्ट स्विंग लो है और ये लास्ट स्विंग आई है। तो ये जो हमारे पास एरिया है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा अपने बाय प्लान करने के लिए, तो वो हमारे पास जो है वो एक डिस्काउंट जोन है। जब आप बाय अपनी प्लान करें तो कोशिश करें आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको डिस्काउंट में मिलता है, मतलब 50 से नीचे नीचे कहीं मिलता है, तो वो बहुत अच्छा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये 50% से नीचे है और साथ साथ बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और 1 आवर का भी इसके साथ अलाइन हो रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें आपके पास अलाइन हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाती है नीचे की तरफ, तो फिर आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका आपने वेट करना है 1 आवर टाइम फ्रेम में। किस टाइम फ्रेम में? फिर आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाना है। जब अगर इसको ब्रेक कर जाए फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में आपने जाके देखना क्या कर रहा है। फिर अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो ये इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, वहाँ से फिर आप अपनी एंट्री जो है वो प्लान करेंगे। तो कहने का मकसद ये है आज को अगर हम समराइज़ करें इस एनालिसिस को, तो बायस जो है बुलिश है और बुलिश पीडीआरए से मार्केट जा रही है, तो आपका यहाँ पर जो बायस हैं वो बुलिश हैं। तो कोशिश करें जब भी आप ट्रेड करें ना, तो अपना आपका जो अकाउंट साइज़ है वो आपके सामने होना चाहिए। आपने रिस्क मैनेज ज़रूर करना है, ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट भी एक अलग अलहदा टॉपिक है। तो आप हमेशा रिस्क कम से ट्रेड करें, बड़े रिस्क से कभी ट्रेड ना करें। सही है, क्योंकि आप जुआरी तो है नहीं, गैम्बलर तो है नहीं, आप ट्रेडर हैं। हाँ, अगर आप गैम्बलर हैं तो फिर आपको मैं ये बात आपके लिए नहीं है, फिर आप जो मर्ज़ी जाए करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।